लेकिन जो सरकारी टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चे को यही पढ़ाएं। अगर वो भी अपने बच्चे को यही पढ़ाते हैं तो ये भी अपने बच्चे को यही पढ़ाएंगे। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जब सरकारी टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, काहे नहीं पढ़ाना चाहते? आपको विश्वास नहीं है का काबिलियत पे? आपको विश्वास नहीं है का स्कूल पे? अगर आपको विश्वास नहीं है तो इनको कैसे विश्वास होगा आपके ऊपर? सैलरी भी नहीं देंगे, काम भी करवाएंगे, ज्यादा बोलोगे निकाल भी देंगे। ये तीनों समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं निवेदन करूंगा योगी जी कि आप कृपया नजर डालिए। नरेगा की मजदूरी ये मांग रहे हैं तो ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। फ्री फंड में आप हर गांव चेक कराइए, आप हर गांव चेक कराइए। हर गांव में मानक के अनुसार आपको एक काम नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज देता हूं, एक काम मानक के अनुसार नहीं मिलेगा। नरेगा में इसे पकड़ के सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं आधा लोग और पेमेंट जाता है और 2500 आएगा, 500 देकर 2000 प्रधान रख लेते हैं। उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लोग बेचारे 2004 से खाना बना रहे हैं और इन लोगों के हक को आप मार रहे हैं। आप इस समस्या का निदान कीजिए और नहीं तो। नमस्कार, मैं हूं राम श्रीवास्तव इंडियन टीवी से और आप लोग देख रहे हैं जो ये लोग बैठे हुए हैं रसोइया कर्मचारी हैं प्राइमरी स्कूल से। और इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। 1500 मिलता है ना आप लोग को वेतन? 1500 मिलता है। 1500 मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, 1500 मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी हाई कोर्ट का कोई निर्णय आया था आप लोग के? हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि रसोइया का न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार इससे मुकर रही है, हाई कोर्ट का उल्लंघन कर रही है, वो देने से इनकार हो रही है। हम लोग जो है अगर हमको सरकार न्यूनतम वेतन दे तो हम लोग भी उस पर खुश हैं। अच्छा, मतलब अगर सरकार जैसे इस समय नरेगा की मजदूरी है 204 के आसपास, हाँ, तो अगर सरकार 204 रुपया डेली दे आपको और 11 महीना पूरा, तो क्या आप लोग उस पे मानने के लिए तैयार? हम बिल्कुल मानने के लिए इंकलाब जिंदाबाद। तो देखिए ये लोग न्यूनतम मजदूरी रोज नरेगा की मजदूरी भी मानने के लिए तैयार हैं। आपका नाम क्या है? सूरत देवी। सूरत देवी? हाँ, सूरत देवी। आपकी क्या मांग है? हमारा भी मांग है, जो हमारे बहन का मांग है वो भी हमारा है। अच्छा, हाँ, हमको वही जो मजदूरी सरकार दे दे रोज का नरेगा का, उसी को हम लोग मानते कर लेंगे। हाँ, आप सब इस बात से संतुष्ट हैं? सब इस बात से संतुष्ट हैं? भैया अभी तो चंद्रावती दीदी जो जीती हैं, हाँ। उसके लिए हम लोग इतना परेशान थे। सब कुछ जो चंदा पर खातिर लग रहा है वो सब देने को हम लोग मतलब तैयार हैं। बोलिए भैया, 1000-1500 दे रहा है सरकार, इसमें हमारे बच्चे हम लोग किस तरह से जिएंगे बताइए, आप भी बताइए। ये सरकार कहती है कि मैं आप लोगों को जैसे 2 घंटे के हिसाब से मजदूरी देता है। आप बताइए कितना घंटा लग जाता है हम लोग स्कूल में? 9 बजे बुलाते हैं, 2 बजे के पहले नहीं छोड़ते हैं। बोलिए कितना देर हो गया? मतलब 9 बजे से लेकर इस समय तो स्कूल जल्दी 9 खुल बजे रहा से है। लेकर नहीं, इस समय 2 बजे 9 से 3 हो गया। अच्छा जी, 9 से 3 हो गया इस समय। बोलिए भैया, अपना यही सरकार इतना नहीं देख रहा है, इतना अंधा हो चुका है सरकार। हम लोग कहीं दिए किस लिए हैं? एक काम करने के लिए किस लिए किया है कि हमारे बच्चे भी भूखे मरे, हम लोग भी भूखे मरे। उतने में हम लोग साबुन सरफ ले रहे हैं कि बच्चों की खर्चा ले लें कि अपना खाए जी लें। बोलिए कि जिसके जिसे सास ससुर है हमें ले है, उनको जियाएंगे अपना जिएंगे। बोलिए क्या करेंगे? तो देख लीजिए ये इन लोग की मजबूरी है। संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट। ये उससे संतुष्ट है? हाँ जी। अगर नरेगा की मजदूरी सरकार दे तो आप? हाँ, संतुष्ट। मतलब कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सरकार जो कहती, जो सरकार कहती है 2 घंटा वाला, आप पिछली बार बता रहे थे, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हम और हमारी बहनें जितनी रसोइया ये हमारी बहनें 2 घंटे कहीं भी नहीं काम करती हैं। 6 घंटे 5 घंटे इससे कम हमारी कोई बहनें काम नहीं करती हैं। ये सरकार सरासर झूठ बोलती है कि रसोइया सिर्फ विद्यालय में 2 घंटा काम करती है। मैं तमाम बहनों से साक्ष्य दिलाना चाहता हूँ कि हमारी बहनें को ये मालूम होगा कि हम 6 घंटे विद्यालय में ड्यूटी करती है।
क्या क्या काम? खाना ही बनाना है कि खाना बर्तन बनाना अपना कि हाँ बर्तन भी धुलना पड़ता है। जो बच्चे छोटे बच्चे हैं छोड़ जाते हैं उसको भी धुलना है, जिसमें बनाइए खिलाइए। घर से भैया कोई भी जिम्मेदारी कम नहीं है। अगर एक कहीं भी इतना बड़ा घुन अगर मिल गया राशन में कोई चीज़ में गलती से, तो उसके लिए इतना हस्तक्षेप हो जाता है कि सारे खाना बहवाई दो, कोई बच्चे नहीं खाएंगे। सब लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है, पूरा काम सबको ऐसे ही कम से। अच्छा, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है। देखिए, इन लोगों को खाना बनाना, बर्तन, उसके बाद झाड़ू भी लगाना पड़ता है स्कूल में। और जो सरकार कह रही है कि 2 घंटा इनका टाइम है, तो 2 घंटा नहीं है, कम से कम 5-6 घंटे इनको बिताने पड़ते हैं स्कूल में। और उसकी सारा दिन हमारा खराब हो जाता है। कुछ भी घर पे काम नहीं कर पाते और वेतन क्या मिलता है हमको 1500। इसमें हम वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। पूरा जुलाई से लेके अभी तक नहीं मिला है। कितना चाहती हैं आप सरकार से कम नरेगा तो नरेगा तो ठीक है, हम लोग नहीं ठीक है, हम लोग बिल्कुल बेकार है। सारा जिम्मेदारी खत्म बा। देखते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि नरेगा में आप लोग जानते हैं प्रत्येक गांव में कितना भ्रष्टाचार होता है। और ये लोग तो रोज काम करते हैं। अगर बच्चों का भोजन इन्हीं लोगों के माध्यम से प्राप्त होता है, तो कम से कम जो वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं, नरेगा की जांच हो तो प्रत्येक नरेगा में आपको भ्रष्टाचार के बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। तो जो लोग वास्तविक रूप से काम कर रहे हैं उनको वेतन मिलना चाहिए। और ये लोग चाहते हैं हमें सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें सरकार के सामने अपनी मांग रखकर जितना नरेगा में मिलता है उतना पैसा हमें मिल जाए। क्या इस बात पे आप संतुष्ट हैं? जी तो देखिए, भारी संख्या में रसोइया कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है और सब चाहते हैं, सब सही बात। 1500 रुपये में क्या होता है? 1500 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब अगर आप लोग चाहें एक दिन छुट्टी भी ले लें तो वो भी संभव नहीं है। जो हमारा अगर निकालने का अधिकार किसे किसे है? कितना भी हमारा शरीर खराब हो तबियत, हमको छुट्टी नहीं मिलता। छुट्टी नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलेगा। हमेशा कहाँ तक हम लोग लड़का कहाँ पैदा की गई? हम बच्चा लाएंगे तो विद्यालय में रहेंगे। बच्चा मांगते हैं, हम बच्चा कहाँ से लेंगे? हमारे पास बच्चे हैं कि हम बच्चे लेके दें तो हमारे बच्चा करेंगे? घर से लेके लोग की एक और समस्या है, लोग की एक और समस्या है कि आप लोग से कहा जाता है कि आप लोग अपने बच्चे को भी लेके आइए। लेके आओ, थोड़ा सा लेट हो जाए, तबीयत खराब हो गया ना, बच्चे को तबीयत खराब है ना, समझ तनी एक लोग देर का पहुँचते जुड़ तो कहें निकाल दीजिए इसको। अच्छा। दूसरा भंडारी रख लेंगे। अच्छा। धमकी देते हैं। हाँ, सब लोग यही, मतलब नियुक्ति भी अस्थायी नहीं है। नहीं कोई नहीं। एक सैलरी नहीं, ऊपर से ये हम कब निकाल दिए पता नहीं कब निकालते हैं, डरवाते हैं, धमकाते हैं कि सब लोग को निकाल, दूसरा रख लेंगे। बताओ, इतना दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 2000 के ओहरे से 11 साल हो गया हमको काम करते हुए। तो ये 2004 से वहाँ पे काम कर रही हैं और इनको धमकी मिलती है बार-बार कि निकाल दिए। खुद डेढ़ सबके साथ ऐसी ही समस्या है। एक दिन ना जाओ तो बस छुट्टी कुछ कोई व्यवस्था नहीं है छुट्टी की। रसोईया महिलाओं के लिए कोई छुट्टी नहीं है भैया, चाहे उसके बच्चा छोटा हो, चाहे उसकी डिलीवरी हो। लेटरिन कहिए इसको साफ करो, यहाँ पे कचरा है इसको साफ करो, ये साफ करो, भंडारी ये करो वो करो। भंडारी अपना खाना छोड़ कर आए, वहाँ झाड़ू लगाए, वहाँ झाड़ू लगाए। घर से सब बच्चों के लिए हम लोग साफ सफाई से जा रहे हैं। हम लोग करके खाना बनाएंगे। देख रहे हैं कितनी ज्यादा समस्या है कि मैं हूँ। आज देखिए, रसोइया कर्मचारी जो हैं स्कूल में, जिनके कारण, जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से बच्चों को खाना मिलता है और उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी पे। सरकार से 6000 रुपये
नरेगा वाला नरेगा वाला 6000 देखिए सरकार से जाती है 6000 रुपये नरेगा वाला चाहिए। क्या करना पड़ता है आपको? सफाई करना पड़ता हाँ है। सफाई, अरे सब लोग बोल रहे हैं कि सारा स्कूल फील्ड बाथरूम सब कुछ साफ रखो। लैट्रिन वोटिंग में हम बोलते हैं हम सर हम खाना बनाने आती है, हाँ। हम नहा धो के घर से आती हैं खाना बनाने, हम खाना बनाएंगे। हो सकता है बच्चे बर्तन छोड़ दिए हैं धुल लेंगे, बाकी अपना किचन दुरुस्त रखेंगे, भोजन बनाएंगे, बच्चों को सुरक्षिता से खाना। जो आपको दिशा निर्देश दिया गया शासन की तरफ से, क्या क्या काम करने के लिए दिया गया? हम लोग को अपना बर्तन साफ रखो, किचन साफ रखो, आटा चावल दाल जो आपको बनाना उसको साफ रखना, कायदे से खाना बच्चों के सुरक्षित से बना के खिलाना, यही हमारा सरकार आदेश दिया था। अच्छा। यहाँ सब टीचर लोग जो हैं अपना आके कुर्सी लगा लेते हैं, मालूम होता है कहाँ का मजिस्ट्रेट आई है। हाँ, तो हम लोग किसी के घर की नारी नहीं है, उनकी जो नारी होंगी घर में बहन होगी महतारी होगी वो बहुत इज्जतदार होगी। हम भोजन बनाने के लिए हम लोग की कोई इज्जत नहीं है उनके लोग के सामने। देखिए तो जो इनका काम है, जो शासन की तरफ से इनको दिशा निर्देश दिया गया है, उसके अलावा भी इनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी पे। आप खुश हैं नरेगा पैसा अगर मिले? खुश हैं? हाँ जी, सरकार से चाहती हैं कि भैया हमको नरेगा की दे दो। हाँ वो भी मिल जाए हमको अच्छा है। रसोइया कर्मचारी देखिए भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और ये चाहते हैं कि सरकार हमें कम से कम नरेगा का ही पैसा दे दे, अगर 18,000 ना दे पाए। रसोइया कर्मचारियों की समस्याओं को उठाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए चाचा जी मिले हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमारा नाम विजयनाथ है। हाँ। मैं अब्दुल नगर का निवासी हूँ। हाँ। हमारे ग्राम में ये बना हुआ है पंचायत भवन। अच्छा। 1500 रुपया में कौन काम करी है, काव खई है, काव अपने बच्चन का जिले है खिले हैं। इसलिए भाई इनका वेतन बढ़ना चाहिए। 8 बजे 7 बजे 10 बजे से आई के बेचारे दिन भर काम जूठ बर्तन मांजते हैं। ये बड़े बेवकूफ हैं। ये अपने घर के लड़कन का, अपने पति के, अपने सास ससुर के सेवा नहीं कर पहुंची बेचारी, वो आके स्कूल पर बच्चन की सेवा कर रही हैं, तो ये बड़ी दोषी हैं। इनको उचित वेतन मिलना चाहिए, सरकार को उचित वेतन देना चाहिए, इसे जांच भाल करके इनको वेतन मिलना चाहिए। और सुने हैं कि जो टीचर हैं हाँ। वो भी धमकाते हैं कि निकाल दे टीचर लोग निकालने को कहते हैं। क्यों निकाल देंगे टीचर? हाँ। टीचर ने भर्ती इन सबको किया है कि सरकार ने किया है? टीचर का कौन हक होता है निकालने का? 2004 में इन लोगों की सैलरी थी 500 रुपए, और ये बता रहे हैं कि जिस समय इनकी नियुक्ति हुई थी कोई भी दिशा निर्देश नहीं था कि कोई टीचर इन्हें निकाले, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था। ठीक है, अब ये लोग एक तो सैलरी नहीं पा रहे हैं, और दूसरा इन लोग के ऊपर मानसिक दबाव है कि कब निकाल दिए जाएं, कोई भरोसा नहीं है। हाँ भैया, ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं निकाल दिया जाए इनको। उसके बाद में वेतन भी 1500 मिलता है, महीने का भी नहीं मिलता है। रसोइया कर्मचारी, और देखिए इनकी दास्तान 1500 रुपए डेली, 50 रुपए डेली, 50 रुपए एसी में बैठने रहने वाले उन अधिकारियों को सोचना चाहिए। है चाचा, सोचना चाहिए नहीं? सोचे चाहिए। अपना 1 लाख रुपया महीना वेतन लेते हैं, और बेचारे दिन भर खटे 50 रुपया रोज पावे वेतन। और नरेगा में इतना भ्रष्टाचार होता है, नरेगा में इतना भ्रष्टाचार होता है, उनका फ्री में पैसा दे। काम नहीं करते कुछ, नाम लिख लिए हैं, काम कुछ नहीं करते, उन्हें तनख्वाह मिलती। अच्छा, आप प्रधानी वाले में सदस्य हो? हाँ। अच्छा, प्रधान का आपके गांव नरेगा में भ्रष्टाचार होते हैं? होता है कुल भ्रष्टाचार, जिनकी वजह से हमारा यही को... दिक्कत है। राजपुर के हैं। हमारा यही दिक्कत है कि हेड मास्टर बोलते हैं कि 8 बजे आओ, ताला खोलो, झाड़ू मारो, और खाना बनाओ, खिलाओ, बर्तन धुलो, उसके बाद 3 बजे तक रहो विद्यालय पे। अच्छा। हाँ, मतलब अगर उसके बाद आप कुछ जैसे कहीं कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर दे सर जी। बोल समस्या है कि हमारा वेतन नहीं आ रहा है। वेतन हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं वो लोग। सरकार को सुनना चाहिए ना हमारी समस्या। हम लोग अपनी समस्या यही है, हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है। 1500 में हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को पालेंगे? ऐसा है कि अगर ये लोग बच्चा लेके आए, बहुत सरकार से कहना चाहेंगे, अगर ये लोग बच्चा लेके आए तो जो यहाँ टीचर पढ़ाते हैं वो काहे ना बच्चा लेके आए? उनको भी तो बच्चा लेके आना चाहिए चेक कराने के लिए।
चेक कराने के लिए कि खाना पहले चेक कराओ अपने बच्चे हाँ, की आई ये है? बात हो रही है। अच्छा। कि जैसे बाल्य मांग ये होता है कि अपना बच्चा रहेगा तो पहले खाना चखेगा वो। अच्छा। ठीक। हाँ। तब वो दूसरा बच्चा खाएगा। हाँ। इसी पे उनको विश्वास होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब तो सरकार जो है सबसे पहले जो रसोइया हैं वही चेक कर लें और सबसे पहले प्रिंसिपल साहब को चेक कराना चाहिए। हाँ, सबसे पहले प्रिंसिपल साहब को चेक कराना चाहिए ना। सबसे पहले रसोइया चेक करके खा लें, उसके बाद प्रिंसिपल साहब को चेक कराना चाहिए, उसके बाद बच्चों को देना चाहिए। अब जिसके पास बच्चा नहीं है वो कहाँ से बच्चा लेके आए? सरकार के पास अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जिसके पास बच्चा नहीं है उसे बच्चा मिल जाए तो सरकार जरूर उपलब्ध कराए, और ये बिल्कुल दावे के साथ मैं कहता हूं ये जरूर बच्चा लेके आएंगे। लेकिन जो सरकारी टीचर इसमें पढ़ा रहे हैं वो भी अपने बच्चे को यही पढ़ाएं। अगर वो भी अपने बच्चे को यही पढ़ाते हैं तो ये भी अपने बच्चे को यही पढ़ाएंगे। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जब सरकारी टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, काहे नहीं पढ़ाना चाहते? आपको विश्वास नहीं है का काबिलियत पे? आपको विश्वास नहीं है का स्कूल पे? अगर आपको विश्वास नहीं है तो इनको कैसे विश्वास होगा आपके ऊपर? सैलरी भी नहीं देंगे, काम भी करवाएंगे, ज्यादा बोलोगे निकाल भी देंगे। ये तीनों समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं निवेदन करूंगा योगी जी कि आप कृपया नजर डालिए। नरेगा की मजदूरी ये मांग रहे हैं तो ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। फ्री फंड में आप हर गांव चेक कराइए, आप हर गांव चेक कराइए। हर गांव में मानक के अनुसार आपको एक काम नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज देता हूं। एक काम मानक के अनुसार नहीं मिलेगा। नरेगा में इसे पकड़ के सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं आधा लोग और पेमेंट जाता है, और 2500 आएगा 500 देकर 2000 प्रधान रख लेते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लोग बेचारे 2004 से खाना बना रहे हैं और इन लोगों के हक को आप मार रहे हैं। आप इस समस्या का निदान कीजिए, और नहीं तो ये लोग क्या करेंगे बेचारे? ये लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग उस श्रेणी के हैं जो चिल्ला भी नहीं सकते और जो जाके वहां दबा भी नहीं सकते। लेकिन एसी में बैठे जो अधिकारी हैं उनको कम से कम तरस खाना चाहिए। एक महीने की सैलरी किसी सांसद और किसी विधायक का रोक के दिखाइए। ऐसा मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हक का पैसा मांग रहे हैं। इनको हक का पैसा मिलना चाहिए। प्रिंसिपल साहब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, इनको परेशान करना बंद कीजिए। 1500 इनको मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, और आप लोग निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो तरस खाइए कम से कम। तो मैं इंडियन टीवी से राम श्रीवास्तव।